हेलो बच्चों, ये है आज का होमवर्क है ना। आज हम लोग इसी को सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम किसका 306 एंड 1314, ठीक है। इसका एलसीएम इसका एलसीएम निकालना है। इफ़ एचसीएफ हम लोग दिया हुआ 18, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या गिवन में दिया हुआ है, एलसीएम क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। एलसीएम क्वेश्चन नंबर वन, एलसीएम हमको दिया हुआ निकालने बोला है किसका 306 और 1314, इसका हमको एलसीएम निकालना है। और इसका एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 306 1314 का एलसीएफ दिया हुआ है 18, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम लोग एचसीएफ जो दिया हुआ है इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। जब कभी भी दो नंबर का एचसीएफ या एलसीएम रहता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ हमको कितना दिया हुआ 18 और ये एलसीएम हमको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 306 और 1314, ठीक है। तो ये हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा 306 डिवाइड बाई 1314 डिवाइड बाई इंटू में इधर आके डिवाइड हो गया 18, ठीक है। अब इसको काटा पीटी कीजिए तो 2 का टेबल में है ना 2 का टेबल में कितना बार में 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखिए 5 3 8 और 1 9, तो ये 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा डायरेक्ट। तो काटिए 9 का टेबल में 9 1 जा 9, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, तो 63। तो 9 का टेबल में 63 कितना बार में आता है 7। तो ये क्या हो गया एलसीएम 17 इंटू 1314 है ना 1314, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1314 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 1 जा 7 8 9, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 जा 7 2 9, ठीक है। इंटू 4 1 जा 4 1 1 3 1, ठीक है। तो 8 है ना, फिर इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4 9 और 4 3, 13 का 3 कैरी 1 1 2 3, ठीक है। 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 2 2 3 3 8 है ना 2 2 3 3 8। तो देख सकते हैं हम लोग का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से 2 2 3 3 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 9 and 19 respectively. If one of the number is 18 then find the other number, ठीक है। तो हम लोग का एचसीएफ दो नंबर है, दो नंबर ए और बी दो नंबर है जिसका एचसीएफ हमको दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 9, ठीक है। और एलसीएम दिया हुआ हम लोग का 19, ठीक है। और इसमें से एक नंबर हमको दिया हुआ है ना, वो एक नंबर क्या है 18, एक नंबर क्या है यानी कि बी को हटा देते हैं तो बी की जगह 18 दिया हुआ है। तो फाइंड द अदर नंबर, तो हमको दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस, वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो एचसीएफ कितना है हम लोग के पास 9 और एलसीएम कितना है 19 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो वो नंबर क्या है ए इंटू 18, ठीक है। तो ये 18 डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 इंटू 19 डिवाइड बाई 18, तो 9 2 बार 2 का टेबल में 45 बार में। तो यानी कि अदर नंबर क्या हो जाएगा 45, ये जो सेकंड नंबर ये हो जाएगा 45, ठीक है। देख सकते हैं आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में बोल दिया इफ़ द पॉजिटिव नंबर इंटीजर, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर है पी और क्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पी और क्यू दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पी को हम लोग इस तरह से लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी रेस्ट टू द पावर 3 ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। फिर क्यू इक्वल टू लिखा हुआ है ए क्यू बी, ठीक है। ये हमको क्या किया हुआ है दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या बोला है शो दैट एलसीएम ऑफ, इस हमको शो करने बोला है एलसीएम ऑफ
P इंटू क्यू, ठीक है, इंटू SCF ऑफ, है ना, SCF ऑफ P इंटू क्यू इक्वल टू P इंटू क्यू। ये हमको क्या करना, शो करने वाला, ठीक है। तो यही तो होता है, हम लोग अभी भी हर एक बार वही तो लिखते रहे, SCF इंटू एलसीएम, SCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो P और Q तो 2 नंबर ही है, इसको प्रूव करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर को बोलते थे ए स्क्वायर और ए क्यू। तो यहाँ पर ए क्यू हो जाएगा, बी और बी क्यूब में हाईएस्ट पावर क्या है, बी क्यूब। एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, लीस्ट पावर, ए स्क्वायर ए क्यूब में आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब बी, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर 3 और बी क्यूब, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी, और पी हम लोग क्या था, ए स्क्वायर बी क्यूब, और क्यू क्या था, क्यू था ए क्यू बी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए के पावर 3 ए के पावर 2 याद आ रहा है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, एक एक्स का पावर एम और एक्स का पावर एम, तो लिखते हैं एक्स का पावर एम प्लस एन। तो उसी सेम ए का पावर 3 ए का पावर 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, ए का पावर 5, और बी का पावर 3 बी का पावर 1, तो बी का पावर 4 हो जाएगा। इधर से देखिए ए का पावर 2 ए का पावर 3, तो ए का पावर 5 हो गया, बी का पावर 3 बी का पावर 1, तो बी का पावर 4 हो गया। अब यहाँ देख सकते हो दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, सो दैट इंटीजर 15, 16, 77 आर रिलेटिव को प्राइम। यानी कि देखिए क्या बोला है, 15 है ना, 15, 65 और 77 ये को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं, यानी कि SCF 1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 6, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, फिर 65, तो 65 तो जानते हैं 5 × 13 है ना, और क्या है 77, 77 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 11। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी कॉमन आ रहा है, क्या क्या नहीं, तो इसका मतलब 1 तो हर एक में कॉमन आएगा ना, ठीक है। तो इसका SCF क्या है, 1। अगर SCF 1 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, को प्राइम नंबर, इसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, सो दैट द इंटीजर इतना, तो है ना रिलेटिव को प्राइम, तो को प्राइम में SCF 1 लाना रखता है, ठीक है। अगर SCF 1 आ गया तो दैट मीन्स ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज ए SCF, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि 2 नंबर है A और B, ठीक है, A और B 2 नंबर है, जिसका SCF दिया हुआ है कितना, 15, ठीक है। और इसका LCM दिया हुआ है कितना, 175। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, किसी भी 2 नंबर के SCF 15 है और उसका LCM 175 है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आप लोग को एक पता होना चाहिए, SCF जो होता है ना, हमेशा फैक्टर होता है LCM का। क्या होता है, SCF इज़ द फैक्टर ऑफ, या फिर है ना, या तो ऐसा बोल सकते हैं, LCM इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय SCF, है ना। LCM जो होता है हमेशा SCF से डिवाइड होगा। देखिए कैसे, अगर हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 6 और 15, ठीक है। अगर हम लोग इसका SCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और इसका LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 30, कितना आ जाएगा, 30। तो देखिए ध्यान से, 30 जो है 3 से डिवाइड होगा, 30 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना, 10 बार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हमें है ना, LCM जो है हमेशा SCF से डिवाइड होगा, तो LCM इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय SCF, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, LCM कितना है, 175 को डिवाइड कीजिए 15 से, तो 5 से तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 5 का टेबल में 3 बार में, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 3 जा 15, 16 17, 2 5 2, यानी कि 25 हो गया। तो 5 5 से 25, 35/3। आप देखिए तो क्या 35 जो है 3 से डिवाइड होगा, बताइए, नहीं होगा क्या, 35 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो, ठीक है। तो वही है, तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा, नो। तो गिव रीजन, तो रीजन में क्या लिखेंगे, यही LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय SCF, ठीक है।
याद रखिएगा, जब कभी भी है ना, जब दो नंबर होता है या एचसीएफ और एलसीएम, तो हमेशा जो एलसीएम जो होता है ना एचसीएफ से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 ही था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, 2 नंबर आर इन द रेशियो A:2:3 and their LCM is 180, what is the HCF of their number। ठीक है, दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है जिसका रेशियो दिया हुआ 2:3 और इसका एलसीएम दिया हुआ है। इसका एलसीएम हमको दे रखा हुआ है, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो ये दो नंबर ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x और बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन है x तो कॉमन दिख रहा है ना, 2 इंटू एक्स को 2 इंटू एक्स बोल सकते हैं और 3 इंटू एक्स, तो ये कॉमन है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे एचसीएफ का तो x हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं एलसीएम का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो बचा उसको लिखते हैं 2 इंटू 3 और एचसीएफ को भी लिख देते हैं ना, यानी कि 3 2 6 और x 6x आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे एलसीएम, अगर ये दोनों नंबर के एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ गया, लेकिन यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू कितना दिया 180, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 6x इक्वल टू 180। एलसीएम तो 6x आया जो कि इक्वल है 180 का, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 180/6, तो कट गया तो कितना हो जाए 30, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 30। और हम लोग जानते हैं एचसीएफ इक्वल टू क्या है x, एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है x और x का वैल्यू कितना है 30, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या आ गया 30, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का आंसर है ना एचसीएफ 30। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज द फॉर्म ऑफ 13m - 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, ये बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे ये दोनों नंबर का, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइज करके। तो 144 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 7 जा 2 जा, ठीक है। फिर ये 36 टाइम्स में ये 18 और ये 9 और ये 3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 1 2 3 4 और ये 3 का स्क्वायर 180 को अगर तोड़ेंगे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का टेबल में 19, 2 का टेबल में 45, फिर 2 का 3 5 9 जा 45 और 9 को 3 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो हम लोग को क्या दिया हुआ एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो एचसीएफ अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या होता है लिस्ट पावर, तो 2 का पावर 4 2 का स्क्वायर, तो हम लोग का लिस्ट पावर क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और ये 5 तो है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं 5 का पावर 0, तो लिस्ट पावर क्या होगा 5 का पावर 0 और 5 का पावर 0 का क्या होता है 1 आ रहा वैसे नहीं, या फिर ऐसा समझ सकते हैं 5 तो है ही नहीं कॉमन, ठीक है। कुछ भी दोनों कॉमन में लिस्ट पावर को देखना है, ठीक है, दोनों कॉमन में लिस्ट पावर, तो यहाँ तो कॉमन तो है ही नहीं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, क्या निकल गया हम लोग का 9 4 जा 36, ये क्या निकल गया हम लोग का एचसीएफ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13m - 60, तो इसका एचसीएफ अभी निकाले कितना आया 36 इक्वल टू 13m - 16, ये 16 प्लस हो जाएगा है ना, ये लेफ्ट साइड में राइट साइड आके प्लस हो गया ना, तो 13m, तो 6 और 6 12 1 3 4 5 52 इक्वल टू 13m, ये 13 डिवाइड हो जाएगा तो 52/13 कितना बार में कट जाएगा 4m, तो m का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आंसर m इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, तो पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न एज a इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी। तो ए को लिखा हुआ है यहाँ पर, ए लिखा हुआ है कितना, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और ये एक्स वाई क्यू, ठीक है, एक्स वाई क्यू लिखा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, एस सी एफ ऑफ ए बी, एस सी एफ ऑफ ए बी। तो देखिए एस सी एफ ऑफ ए बी, ए कॉमा बी, तो इसका एस सी एफ मतलब क्या होता है, लिस्ट पावर, ठीक है, ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एस के पावर 3, एस के पावर 1, तो लिस्ट पावर क्या 1, तो एस के पावर 1, ठीक है। वाई स्क्वायर वाई क्यू, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुई सम इज 91, ठीक है, एस सी एफ इज 13, ठीक है। यानी कि मान लीजिए दो नंबर है, ठीक है, दोनों नंबर का सम दिया हुआ है 91, और इस दो नंबर का एस सी एफ दिया हुआ है कितना, एस सी एफ ऑफ ए कॉमा बी कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। तो ये एस सी एफ है, इसका मतलब ये जो ए है 13 से डिवाइड होगा, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 13x, और इसको क्या लिख सकते हैं 13y इक्वल टू 91, दोनों के प्लस कीजिए। 13x क्यों लिखे, क्योंकि ये 13 तो पता है, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई होगा वो तो नहीं पता, इसीलिए x लिखे हैं। बी एक कोई नंबर है, उसमें 13 तो कॉमन आएगा, बाकी एक्स्ट्रा जो नंबर वो तो नहीं पता ना, इसीलिए y लिखी, ठीक है। तो ये दोनों के प्लस 13 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 91, तो 13 का टेबल में कितना भरना, 17 भरना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 7, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एज्यूम करेंगे वो x का वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या लेके 7 आएगा, ठीक है। तो चलिए x का वैल्यू क्या क्या लेंगे बताइए, अगर हमने x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 लेना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू 1 6 6 1 दोनों सेम ही हुआ, 1 6 6 1 दोनों सेम ही हुआ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का एस सी एफ तो 13 ही है। 1 6 हो गया, 6 1 बोलिए या ना बोलिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक ही लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 5 5 2 बोलना जरूरी नहीं है, फिर क्या हो जाएगा 3 4 4 3 बोलना जरूरी नहीं है, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ए इक्वल टू है ना, ए इक्वल टू और बी इक्वल टू क्या होगा, जब एक्स का वैल्यू एक्स और वाई जब हम लोग क्या लेंगे 1 और 6, तो देखिए एक्स के जगह पर 1 पुट कीजिए तो 13 1 जा 13, और वाई के जगह पर 6 पुट कीजिए तो 13 6 जा 78, ठीक है। तो देखिए है ना, ए 36 ए इक्वल टू क्या होता है यहाँ 13x, बी इक्वल टू क्या था 13y था, ठीक है। तो y के जगह 6 पुट किए तो 13 6 से 78, और x के जगह 1 13 1 से 13, ठीक है। फिर नेक्स्ट में x और y के जगह पर हम लोग क्या लेंगे 1 6 दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो 2 5 ले लेते, 2 5, तो x के जगह 2 पुट कीजिए तो 13 2 जा 26, तो a का वैल्यू 26 आ गया और b का वैल्यू 5, तो 13 5 जा 65 ना, 65, ठीक है। और उसके बाद फिर x और y में हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है 3 4, तो x के जगह 3 पुट कीजिए, 13 3 जा कितना आता है 39, तो a का वैल्यू क्या आ गया 39, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा y के जगह पर 4 13 4 जा 52, आ रहा बस समझ में। तो ये हम लोग का हो गया है ना पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये एक पेयर हो गया जिसका सम 91 आ रहा है, और दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो 13 आएगा। फिर ये एक पेयर हो गया जिसका सम निकालेंगे तो 91 आएगा, और दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो 13 आएगा। फिर ये एक पेयर हो गया जिसका सम निकालेंगे तो 91 आएगा, और दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, एंड देयर एलसीएम इतना दिया हुआ, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर इंटू 3 का पावर एक्स, ठीक है। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो
हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर ही होगा। यहाँ पर 3 का पावर x 3 का पावर 1 3 का पावर, तो हाईएस्ट पावर इसी को तो मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, बट है ना। तो ये बड़ा भी तो हो सकता है ये दोनों से। तो यहाँ पर 3 का पावर x और क्या हो जाएगा 5 और इंटू 7, ये हो गया हम लोग का एलसीएम। और यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू दिया हुआ है ना, एलसीएम ऑफ ए बी सी क्या दिया हुआ है 3780, ये हमको दिया हुआ है। और इसका वैल्यू अभी हम निकाल के रखे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर x इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, इक्वल टू 3780, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ये जो है 3 का पावर x इक्वल टू 3780 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इंटू में इधर डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है। अब काटा पीटी कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। तो क्या हो गया 5 2 जा 10, तो एक 0 काट दिया, ठीक है, आसानी से हो गया। अब देखिए फिर से 2 से काटिए इसको, तो 2 1 जा 2, ठीक है। 2 यहाँ पर ये हो गया 1, तो 2 8 जा 16, फिर यहाँ 1 2 9 जा, ठीक है। फिर 7 से इसको काट सकते हैं हम लोग, 7 का टेबल में 7 2 जा 14, 4 बच गया। फिर यहाँ पर 49, तो 7 7 जा 49, ठीक है। तो 3 का पावर x इक्वल टू क्या आ गया 27। अब इस 27 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या दिखेगा 3 9 जा 3 3 जा, इसको हम लोग क्या लिख सकते 3 रेज़ टू द पावर 3 और 3 का पावर x। अब ये दोनों इक्वल कब होगा, जब x के जगह पर 3 रखेंगे, ये ना, तो x इक्वल टू 3, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर आ रहा है, ठीक है। ये था हम लोग का आज का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ। बाय, सी यू।